नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर सीरीज में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 8 मई 2022 से लेकर 22 मई 2022 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं, पिछले 2 वीक से आपके लिए यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स सीरीज में जो हमारी वीडियो आती है वो पिछले 2 वीक से नहीं आ पा रही थी। तो ऐसा नहीं कि मतलब कुल मिला के आपके लिए हम फिर भी पिछले 1.5 साल से हमारी सीरीज चल रही है लगातार। जब भी ऐसा होता है तो आपको नेक्स्ट वीक में वो सारी करंट अफेयर्स जो भी क्वेश्चन होते हैं पिछले वीकों के, वो एक ही वीडियो में कवर कराए जाते हैं। तो उसी प्रकार से आज दोस्तों आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पिछले दोनों वीक यानी 8 मई से लेकर 22 मई 2022 तक के सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं, उत्तराखंड, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले 2 वीक से दोस्तों किसी कारणवश वीडियो नहीं आ पाई थी। एक्चुअली मैं गांव गया था और गांव में बहुत काम होते हैं और आप भी जानते हैं कि गांव में आजकल बारिश की वजह से लाइट की भी समस्या रहती है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक कारण था। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पिछले 2 वीक की करंट अफेयर्स आपको एक ही वीडियो में यहाँ पे मिलने जा रही है। और जब भी ऐसा होता है, पिछले 1.5 सालों से लगातार हम ये सीरीज चला रहे हैं, तो आपको लगभग पूरा करंट अफेयर्स प्रत्येक वीक का कवर कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और इसके नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। आप सभी पे हमारी एप्लीकेशन होंगी, नहीं तो आप प्ले स्टोर में जाके उत्तराखंड जीके सर्च कीजिए, सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप, और उसको आपको इंस्टॉल करना है। निःशुल्क ऐप है दोस्तों, उसमें आपको बिल्कुल ये कंटेंट फ्री में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे ये उत्तराखंड का है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आगामी एग्जाम के लिए। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो बने हैं विपिन सांघी। ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर, विपिन सांघी, जो कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 12वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब देखो, इससे पहले जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वो थे न्यायमूर्ति RS चौहान, यानी राघवेंद्र सिंह चौहान। जब राघवेंद्र सिंह चौहान सेवानिवृत्त हुए तो न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र को बनाया गया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। और अब जो मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं 12वें मुख्य न्यायाधीश, वो है दोस्तों विपिन सांघी। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 12वें मुख्य न्यायाधीश या वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है दोस्तों विपिन सांघी। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में उत्तराखंड की सविता कंसवाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। यह किस जिले की निवासी है? देखो, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि सविता कंसवाल का संबंध किससे है? तो ये है पर्वतारोही सविता कंसवाल। इन्होंने हाल ही में 12 मई को सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है, माउंट एवरेस्ट चोटी को फतेह किया है। और सविता कंसवाल किस जनपद की है, किस जिले की निवासी है? तो ये है दोस्तों उत्तरकाशी जनपद की। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। इनके बारे में आपको पिछली कई वीडियो में कई बार बता चुका हूं। उत्तरकाशी लोथरू गांव की सविता कंसवाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर जिले और राज्य का मान बढ़ाया है। सविता ने 3 अन्य साथियों के साथ 12 मई 2022 को माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया है। तो सविता कंसवाल पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट का इन्होंने हाल ही में 12 मई 2022 को आरोहण किया है और ये उत्तरकाशी जनपद की हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पर मैं प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और साथ साथ पिछले 2 वीक के करंट अफेयर से 30+ क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे मैं ला रखा हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के त्रैमासिक बुलेटिन के आंकड़े के अनुसार शहरी बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो अगर बात करें उत्तराखंड की शहरी बेरोजगारी मामले में, उत्तराखंड है दोस्तों पहले स्थान पर। यानी शहरी जो बेरोजगारी दर है उत्तराखंड की वो सबसे ज़्यादा है पूरे देश में। तो उत्तराखंड का कौन सा स्थान है शहरी बेरोजगारी के मामले में? वो है पहला स्थान। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं
कोविड महामारी के बाद राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और कारोबारी गतिविधियों में तेजी से बेरोजगारी दर बेशक कम हुई है, लेकिन उत्तराखंड में 15.5% बेरोजगारी दर रही है। कोरोना महामारी के बाद प्रदेश के शहरों में महिलाओं का सबसे अधिक रोजगार छूटा है। अगर बात करें उत्तराखंड के शहरों में, तो सबसे ज़्यादा जो रोजगार छूटा है वो महिलाओं का छूटा है। इसलिए शहरी बेरोजगारी दर के मामले में उत्तराखंड पहले स्थान पर पहुंच गया है। एनएसओ की ओर से जारी त्रैमासिक बुलेटिन में दर्ज आंकड़ों का अध्ययन से पता चलता है कि कोरोना महामारी के बाद उत्तराखंड में जनवरी 2021 से लेकर सितंबर 2021 तक शहरी बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई है। देश के दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तराखंड की शहरी बेरोजगारी दर सबसे अधिक रही है। और उत्तराखंड के बाद अगर बात करें अन्य शहरी बेरोजगारी दर के मामले में अन्य राज्यों की, तो दूसरे स्थान पर है केरल और तीसरे स्थान पर है जम्मू कश्मीर। ठीक है, नंबर 1 पे उत्तराखंड है, दूसरे पे केरल है और तीसरे पे कौन है? जम्मू कश्मीर है शहरी बेरोजगारी दर के मामले में। यानी उत्तराखंड यहाँ पे शहरी बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 पर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की ओर से 14 एवं 15 मई को ऋषिकेश संगीत समारोह 2022 का आयोजन किया गया? तो संस्कृत मंत्रालय द्वारा 14 से 15 मई को ऋषिकेश में संगीत समारोह 2022 का आयोजन किया गया है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। संस्कृत मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 14 से 15 मई 2022 को ऋषिकेश संगीत समारोह 2022 का आयोजन किया गया। ऋषिकेश संगीत समारोह का मुख्य उद्देश्य संगीत सीखने और म्यूजिक प्रोडक्शन के वैश्विक केंद्र के रूप में ऋषिकेश को बढ़ावा देना है। ऋषिकेश में संगीत पर्यटन को बढ़ावा देना तथा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना और इनका दस्तावेज तैयार करना। और ये किसके द्वारा, किस मंत्रालय द्वारा यहाँ पे आयोजित किया गया था? संस्कृत मंत्रालय द्वारा। डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देश में पक्षियों की प्रजातियों के मामले में उत्तराखंड किस पायदान पर है? तो अगर बात करें देश में पक्षियों की प्रजातियों के मामले में, तो उत्तराखंड रहा है पहले स्थान पर पूरे देश में, जहां पर सर्वाधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। देश में पक्षियों की प्रजातियों के मामले में उत्तराखंड नंबर 1 पर है। 14 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल बर्ड डे और इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ गणना की गई है पक्षियों की, यानी बर्ड्स की, जिसमें देखा गया है कि देश में पक्षियों की प्रजातियों के मामले में उत्तराखंड नंबर 1 पर है, जहां पर सर्वाधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। देश भर में पक्षी प्रेमियों, वाइल्ड लाइफ एनजीओ और स्थानीय लोगों को जोड़कर 14 मई को सभी एक साथ अलग अलग जगहों पर पक्षियों की साइटिंग यानी देखना और उनका डाटा कलेक्ट करना, कितने पक्षी कहाँ पर हैं, कौन कौन सी प्रजातियाँ वहाँ पे पक्षियों की, ये यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया गया, उसकी गणना की गई, जिसमें ये देखा गया है कि देश में पक्षियों की प्रजातियों के मामले में उत्तराखंड नंबर 1 पर है, जहाँ पे सर्वाधिक क्या है? पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से किस जिले में विश्व भारती विश्वविद्यालय का गीतांजलि कैंपस बनाने की घोषणा की है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय का गीतांजलि कैंपस बनाने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा नैनीताल जनपद में। और विश्व भारती, इसका संबंध आप जान सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी से है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की 161वीं जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के रामगढ़ में विश्व भारती विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया है। और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रामगढ़ में बनने वाले परिसर को गीतांजलि के नाम से जाना जाएगा, जो क्षेत्र शिक्षा के लिए अग्रणी काम करेगा। तो ये नैनीताल जनपद में बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कुमाऊं रेजिमेंट ने हाल ही में दुर्गाकोट चोटी फतेह की। यह चोटी कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आगामी एग्जाम के लिए। उत्तराखंड जीके में ये पूछा जा सकता है कि दुर्गाकोट चोटी कहाँ स्थित है। तो जो ये दुर्गाकोट चोटी स्थित है, ये आपका बागेश्वर जनपद में स्थित है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का।
और अगर एग्जाम में इस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकता है कि दुर्गाकोट चोटी किस घाटी में आता है, किस घाटी के अंतर्गत स्थित है, तो यह है सुंदर ढूंगा घाटी। और सुंदर ढूंगा ग्लेशियर भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बागेश्वर में देखने को मिलेगा। तो कुमाऊं रेजिमेंट और नागा रेजिमेंट के पर्वतारोही दल के 30 सदस्यों ने बागेश्वर में स्थित सुंदर ढूंगा घाटी में दुर्गाकोट चोटी को फतेह किया है। तो दुर्गाकोट चोटी ये कहाँ स्थित है, सुंदर ढूंगा घाटी में, और किस जनपद में है, तो यह है दोस्तों बागेश्वर जनपद में। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं वो बने हैं यहाँ पर राजीव कुमार। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार, और ये भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और इससे पहले जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुशील चंद्रा। तो राजीव कुमार जी ने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है और ये बने हैं 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के। कौन बने हैं? राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? वो बना है दोस्तों दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो कि एशिया का पहला देश बन गया है जो कि नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल हुआ है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अब जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं दक्षिण कोरिया नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश बना है। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक योगदानकर्ता के रूप में शामिल हुई है। अब देखो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ एटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है नाटो का मुख्यालय। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्न में से किसे हाल ही में अथक साहित्यिक खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अथक साहित्यिक खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ममता बनर्जी को। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और इनको हाल ही में अथक साहित्यिक खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उन्हें यह पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? कविता बिटान के लिए प्रदान किया गया है। तो बांग्ला अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मान किया गया है? ममता बनर्जी जी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दिसंबर 2024 में किस ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किए जाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र के लिए। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है वो दिसंबर 2024 तक एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करेगा शुक्र ग्रह के लिए। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 12 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में। दुनिया भर में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, जिन्हें मॉडर्न नर्सिंग का संस्थापक माना जाता है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर दोस्तों 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्म दिवस के मौके पर दुनिया भर की सभी नर्सों का सम्मान करने और उनके परिश्रम और सेवा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस वर्ष 2022 की थीम की, ए वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ, ये वर्ष 2022 की थीम है जो आपको जरूर नोट करनी है क्योंकि कई बार थीम भी एग्जाम में पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो जो दूसरा वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया इसकी अध्यक्षता की जो बाइडेन ने। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है। और भारत की तरफ से अगर बात करें अध्यक्षता की, तो भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत की, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसकी अध्यक्षता की। इस सम्मेलन का उद्देश्य कोरोना से विश्व स्तर पर पैदा हुई चुनौतियों से लड़ना और उनका समाधान करने के लिए नए रास्तों का विचार करना है। और आयोजित कहाँ किया गया था ये वर्चुअल शिखर सम्मेलन? दूसरा जो वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 है, ये आयोजित किया गया था अमेरिका में। और ये संस्करण कौन सा है? तो दूसरा है। तो इस साल कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कैटलिन नोवाका को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? कैटलिन नोवाका ये बनी है दोस्तों हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया है? कैटलिन नोवाक। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर, कैटलिन नोवाक, जो कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कैटलिन नोवाक को हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है। वे 44 साल की उम्र में हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हैं। 10 मार्च को नोवाका को हंगरी की संसद द्वारा देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, लेकिन हाल ही में इन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाला है कैटलिन नोवाका ने, जो कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। मई, यहाँ पे 11 मई है, ठीक है, 11 मई। तो 11 मई को पूरे भारत में 11 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 11 मई को पूरे भारत में मनाया गया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। और आज के दिन मई 1974 में राजस्थान में भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति 1 परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था 11 मई 1974 को। तो इसीलिए 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश की राजधानी कोपेनहेगन में किया गया? तो कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है, यहाँ पर भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। यहाँ पे आप दे सकते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं डिटेल्स में। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आयोजित किया गया। नॉर्डिक देशों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया। नेताओं ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने और उससे निपटने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। और उन्होंने अक्षय ऊर्जा विद्युतीकरण, स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा दक्षता पर महत्वाकांक्षी सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। तो ये है दोस्तों यहाँ पे कुल मिला के जो भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो डेनमार्क में, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस मई में किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है दोस्तों, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 8 मई 2022 को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में। क्यों मनाया जाता है यहाँ पे जान लेते हैं। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांतों को याद करने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का मुख्य उद्देश्य असहाय और घायल सैनिकों और नागरिकों की रक्षा करना है। तो ये इसका उद्देश्य है। और कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 18, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो पंचकुला में लॉन्च किया गया है चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स को। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ष
2022 में विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कर दीजिए। तो दावोस में यहाँ पे आयोजित की जाएगी वर्ष 2022 की विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? दावोस में। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। ये दावोस का ये स्विट्जरलैंड में है। अब यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की वार्षिक बैठक दावोस यानी स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाएगी, स्विट्जरलैंड के दावोस में। इस बैठक का प्राथमिक उद्देश्य दुनिया भर के मुद्दों और चुनौतियों जैसे वैश्विक महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और जलवायु परिवर्तन आदि में समाधान खोजना है। भारत की तरफ से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इसकी अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन की थीम क्या है? एक महत्वपूर्ण मोड़ पर इतिहास पर केंद्रित। WEF की फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, जिसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, नंजरायण टैंक को किस राज्य का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? नंजरायण टैंक, इसको दोस्तों तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे लगभग ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैं सिलेक्टिव यहाँ पे लेके आता हूँ, लेकिन जो मेरे को और अधिक महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट लगते हैं वो मैं लगातार आपको वीडियो में बताते रहता हूँ। तो नजरायण टैंक को तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पे घोषित किया गया है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नजरायण टैंक तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभ्यारण्य इसको घोषित किया गया है और यह अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य के तिरुपुर जिले में स्थित है। नंजरायण टैंक को सरकार पेरिया पलायम जलाशय के रूप में जाना जाता है। इसमें 220 जलकाग और 165 क्या है? पेलिकन है। यह टैंक 800 साल से भी अधिक पुराना है। नंजरायण टैंक 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है तमिलनाडु का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? ब्रिक्स देशों के जो पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता की है चीन ने। ए ऑप्शन हो जाएगा 21 का सही आंसर। चीन ने ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में वैश्विक पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए चर्चा की गई है और भारत की तरफ से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने इस बैठक में अध्यक्षता की है या इस बैठक में पार्टिसिपेट किया है। बैठक का जो विषय या थीम था दोस्तों वो था उच्च गुणवत्ता वाले ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? देखो, ब्रिक्स यहाँ पे 5 देशों का समूह और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका, ठीक है, यानी दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया, जिससे इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और पहला ब्रिक्स सम्मेलन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है 2009 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? संघाई यानी चीन में। क्वेश्चन नंबर 22 है, टेनिस टूर्नामेंट इटली ओपन 2022, इटालियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इटालियन ओपन 2022 में ये एक टेनिस टूर्नामेंट है, इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने टेनिस टूर्नामेंट में इटली ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने इटली ओपन 2022 के फाइनल में ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को 6-0, 7-6 से हराकर 6वीं बार इस खिताब को जीता है। अगर बात करें इटालियन ओपन 2022 के अन्य खिताबों की, तो पुरुष एकल का खिताब आपको पता चल गया है, नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। महिला एकल का खिताब जीता है इगा स्विटेक जो कि पोलैंड की हैं और पुरुष युगल का खिताब जीता है निकोला मैक्टिक और मेट पॉविक, ये क्रोएशिया के हैं। पुरुष युगल मतलब 2 पुरुष, युगल मतलब युग में या जोड़े में खेलते हैं। महिला युगल का खिताब जीता है वेरोनिका कुड्रमेतोवा और अनास्तासिया पाल्चुचेकोवा जो कि रसिया की हैं और आयोजन स्थल कहाँ था? रोम, इटली। संस्करण था 79वां संस्करण। इटली ओपन 2022 ये कौन सा संस्करण था? 79वां।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए लोक मिलनी योजना शुरू की है? तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने दोस्तों लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए लोक मिलनी नामक योजना शुरू की है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। इन्होंने राज्य में लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए लोक मिलनी योजना शुरू की है और इस योजना के माध्यम से लोग सीधे मुख्यमंत्री से संपर्क कर सकेंगे और पंजाब भवन में उनके मुद्दों को लोक मिलनी योजना के तहत सुना जाएगा, उसका निस्तारण किया जाएगा, उन शिकायतों का निवारण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 16 मई को मनाया गया है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ओडिशा ने जीता है 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब। बी ऑप्शन हो जाएगा 25 का सही आंसर। ओडिशा ने कर्नाटक को फाइनल मैच में 2-0 से हराकर 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। तो विजेता कौन रहा है? ओडिशा। और उपविजेता रहा है कर्नाटक। तीसरे स्थान पर रहा है झारखंड। आयोजन कहाँ किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है। 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया। संस्करण कौन सा है? 12वां संस्करण है महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो एलिजाबेथ बोर्न जो कि बनी है फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की 102वीं प्रधानमंत्री बनी है और एलिजाबेथ बोर्न ये जीन कोस्टेक्स का स्थान लेंगे जो कि इससे पहले क्या थे? प्रधानमंत्री थे। वर्तमान में कौन बन चुकी हैं? फ्रांस की नई प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 17 मई को मनाया गया है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2022 के रूप में मनाया गया है और विश्व दूरसंचार दिवस जो पहली बार मनाया गया था 1969 में। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सूचना और संचार दोनों को आसान और सुलभ बनाना। और वर्ष 2022 की थीम क्या है? वृद्ध व्यक्तियों और स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए डिजिटल तकनीकी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2022, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट कीजिए। उबर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? देखो उबर कप क्या है? एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है और 2022 में उबर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। दक्षिण कोरियाई महिला बैडमिंटन टीम ने उबर कप का खिताब जीत लिया है। इन्होंने 15 बार की चैंपियन टीम चीन को 3-2 से हराकर दूसरी बार इस खिताब को जीता है। वहीं पुरुष वर्ग की बात करें तो भारत ने दोस्तों इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है। तो थॉमस कप ये भी एक बैडमिंटन कप है। थॉमस कप 2022 का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है भारत ने जीता है। विश्व बैडमिंटन में थॉमस कप पुरुष चैंपियनशिप के लिए और उबर कप महिला चैंपियनशिप के लिए होता है। तो उबर कप ये महिला चैंपियनशिप के लिए होता है, ये जीता है दक्षिण कोरिया ने। जबकि पुरुष चैंपियनशिप के लिए जो विश्व बैडमिंटन में थॉमस कप होता है वो जीता है, थॉमस कप 2022 ये जीता है भारत ने। थॉमस कप का 32वां संस्करण और उबर कप का ही 29वां संस्करण था। आयोजन स्थल कहाँ था? बैंकॉक, थाईलैंड में। नेक्स्ट यहाँ पे 29 फिर वही क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे थॉमस कप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जीता है भारत ने। ए ऑप्शन हो जाएगा 29 का सही आंसर। भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने फाइनल मैच में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। तो पहली बार भारत ने थॉमस कप कब जीता? वर्ष
2022 में, यानी हाल ही में। इसमें लक्ष्य सेन और सात्विक चिराग की जोड़ी के बाद किदाम्बी श्रीकांत ने तीसरा मैच जीतकर भारत को इस खिताब में चैंपियन बनाया है। आयोजन स्थल कहाँ है? बैंकॉक थाईलैंड, और संस्करण था ये किसका? थॉमस कप का 32वां संस्करण। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं, और ये आज इस पिछले 2 वीक के जो वीकली करंट अफेयर्स आपके लाए गए हैं, इसका आज लास्ट क्वेश्चन है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो माणिक साहा बने हैं त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री, जो कि विप्लव कुमार देव का स्थान लेंगे। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। तो दोस्तों कंप्लीट आपको पिछले 2 वीक के वीकली करंट अफेयर्स आपको कराए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन आपके लिए लाए गए थे एक साथ, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। तो वीडियो के बारे में, वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। और इसके नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। बिल्कुल निःशुल्क एप्लीकेशन है दोस्तों। प्ले स्टोर में आपको जाना है, सर्च करना है उत्तराखंड जी के, सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप है, और उसमें आपको ये करंट अफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।